अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, सैयद सफ़ी पीरज़ादा आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। मैं इस वक्त एक विलेज में मौजूद हूँ जिसका नाम है मीर मोहम्मद सरसोली। ये ज़िला औस्ता मोहम्मद बलूचिस्तान में वाक़ है। ये बहुत दूर अफ्तादा इलाका है। हम कच्ची सड़कों पे छोटे रास्तों से चलते हुए कम से कम इनका जो मेन शहर है उससे 2.5 घंटे के फासले पे आए हैं। और वो मेन शहर कौन सा है? वो नसीराबाद जाफराबाद है। अगर आप सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा की बात करें तो वो यहाँ से तकरीबन 7 घंटे की मुसाफत है। तो बहुत दूर है इनसे। जो अच्छी फैसिलिटीज़ हैं तालीम की, सेहत की और तमाम जो बुनियादी ज़रूरियात होती हैं उनसे ये बहुत दूर है। ये इलाका सारा 2022 के सैलाब में मुतासर हुआ था और यहाँ बहुत मुख्तलिफ़ जगहों पे कहीं 4 फुट, कहीं 5 फुट, कहीं 6 फुट पानी भी खड़ा हो गया था। तो इन जगहों के ऊपर इस्लामिक रिलीफ ने आप लोगों के ताउन से मुख्तलिफ़ जगहों पे घर बना के दिए हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ जब घर नहीं थे तो ये किस किस्म की झुग्गियों में या झोंपड़ियों में रह रहे थे। एक आपको यहाँ नज़र आता है इस टाइप की झुग्गियाँ, कुछ झोपड़ियाँ थीं। एक ये मेरे पीछे आपको जो ये नज़र आ रहा है, अभी भी कुछ सामान वगैरह इसमें मौजूद है। इस तरह की जगहों के ऊपर इन लोगों की रिहाइश थी, यानी कि कोई पक्का सर छुपाने के लिए छत नहीं थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इस आप लोगों की ताउन से इस्लामिक रिलीफ ने आपकी अमानतें जब यहाँ पहुँचाई हैं तो आपको मैं कुछ दिखाता हूँ कि अब किस किस्म की सहूलियात हैं इनके पास। तो सबसे मेन चीज़ आपको यहाँ नज़र आएगी वो है इस तरह के घर। ये सामने जो आपको घर नज़र आ रहा है ये आप लोगों के ताउन से इस्लामिक रिलीफ ने यहाँ बनाया है। अब इस घर, ये पक्का घर है, इसमें बाकायदा बीम्स हैं, कॉलम्स हैं। तो ये अर्थ को एक को भी सह सकता है, पानी आ जाए, सैलाब आ जाए उसको भी ये सह सकता है। एक तो कोशिश की गई है इसको रेस प्लेटफॉर्म पे बनाया जाए, आम जो नेचुरल ग्राउंड लेवल है उससे तकरीबन 4-5 फुट ऊंचा कम अज़ कम बनाया जाए, लेकिन फिर भी अगर पानी आए तो ये उसको बर्दाश्त कर सकता है। तो ये इस इलाके की लोगों के लिए बहुत बड़ी सहूलत है अल्हम्दुलिल्लाह कि सर्दी, गर्मी, बारिश, सैलाब की सूरतों में अपने आप को कम अज़ कम महफूज बना सकते हैं। एक चीज़ बड़ी अहम है, सरफराज साहब ये दिखाइएगा, थोड़ा सा फोकस भी अगर रखें तो बड़ा अच्छा है। सोलर पैनल आपको उस घर के साथ नज़र आ रहा है। तो हमारी साथ साथ ये कोशिश होती है कि मैक्सिमम घरों के अंदर सोलर पैनल्स भी दिए जाएं, कम अज़ कम इतना कि वो एक फ़ैमिली की बुनियादी ज़रूरियात, पंखा चले गर्मी में, लाइट मैसर हो रात के वक्त, बेसिक जो ज़रूरियात हैं बिजली की चीज़ें को चार्ज करनी, मोबाइल वगैरह या कंप्यूटर वगैरह, वो चार्ज किए जा सकें। तो ये लोकल लैंग्वेज में इसको ये कहते हैं शमसी। तो ये शमसी की जो सहूलत है ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट की जाती है। साफ़ पानी का यहाँ शदीद मसला है, बहुत दूर दूर से पानी लाना पड़ता है इनको, और वो मटकों में और छोटी छोटी चीज़ों में ही लेके आ सकते हैं। तो उसको एक जगह पे जमा किया जा सके, एक तो पानी के लिए ये टैंक्स दिए गए हैं थोड़े थोड़े घरों को मिला के। व्यूअर्स, हम एक और नौजवान के साथ खड़े हैं, ये हमें खुद यहाँ अपनी तरफ बुला के लाएँ, कहते हैं मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ, अपनी वॉशरूम दिखाता हूँ। तो मैंने कहा ज़रूर दिखाएं, हमें बड़ी खुशी होगी। मेरे भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमाम अली। इमाम अली साहब। इमाम अली साहब बताएं ना, आप जो क्या बताना चाह रहे थे, क्यों सर ये हम बताना चाहते हैं 2000 सैलाब जब सैलाब 22 का आएगा ना, हम यहाँ टेंटों में गुजारा करते हैं। अब शुक्र है इस्लाम रिलीफ का कि बहुत बहुत उसका शुक्रिया, हमें ये जगह दी, ये लेटरिन वाशरूम। पहले तो हम ऐसे ही गुजारा करते थे, 12 सिस्टम। शुक्र है अब शहर से भी आगे निकल गए। आपको शहर से भी आगे निकल गए। अल्लाह आपको खुश रखे और तरक्की दे। शमसी लगा हुआ इधर आपकी? जी ये सर शम्स लगा हुआ है। लगा हुआ। वॉशरूम का इस्तेमाल हो रहा है? जी बहुत इस्तेमाल हो रहा है। साफ है, बहुत साफ सुथरा। भाई आप देख सकते हैं। जी आप देख सकते हैं। सही है, जैसा आप देख सकते हो सर। तो यहाँ बहुत खुशी की बात है कि इन्होंने अपना वॉशरूम बहुत साफ़ सुथरा रखा हुआ है, बड़ी तहजीब के साथ, कोई स्मेल नहीं है, बहुत अच्छे अंदाज में इसको मैनेज किया हुआ है। वॉशरूम पहले होता था गांव में वॉशरूम? नहीं सर पहले नहीं होता था, जिंदगी में हम ऐसे देखे ही नहीं। अभी शुक्र इस्लाम रिलीफ का हम बहुत उसको आप दुआ में याद रखते हैं कि हमें यह दिया था। खुश रहे। आप पढ़ते हो? जी और पढ़ता हूँ। कहाँ पढ़ते हैं? किस क्लास? हॉस्टल में 6 क्लास में सर। चले, अल्लाह आपको तरक्की दे। आपको पता है इसमें आप ताउन किया है इस्लामिक रिलीफ यूके ने, इस्लामिक रिलीफ कनाडा ने, इस्लामिक रिलीफ के और जो हमारे बाकी ऑफिस हैं उन्होंने मदद की है। कुछ कहना चाहेंगे आप? बस उसका बहुत बहुत शुक्रिया। हम उसको दुआ में याद रखते हैं कि हम गरीबों के पास इतना पैसा नहीं था, इससे बना ही नहीं सकते थे, जो बात है। शुक्र है, इसको हम दुआ में याद रखते हैं। बस आपकी दुआओं के लिए ये किया है, हमेशा दुआ में याद रखें। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, तालीम जारी रखनी है अपनी इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। व्यूअर्स, हमारे साथ मैं जब ये वीडियो बना रहा था एक लोकल रहायशी मौजूद हैं जो इनमें से एक घर में रह रहे हैं। तो इनसे मैंने पूछा कि क्या आप उनसे बात करेंगे, तो उन्होंने अपनी रजामंदी जाहिर की। आपका पहले नाम बताएंगे? अमीर बस मेरा नाम है। अभी मेरा घर भी अच्छा, बाथरूम सब कुछ बना। पहला इधर टेंट था, तूफान आता था जो बहुत परेशान था। ऐसा टेंट था? हाँ ऐसा टेंट था। अच्छा। हम बहुत मिस्किन था। फिर
इतना परेशान था, अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बरसात से तूफान से हमारा छोटा छोटा बच्चा है अंदर जाएगा, खुश कितने है। लोग हैं माशाल्लाह खानदान में? कितने लोग हैं? खानदान में 7-8 है, 7-8 लोग इस घर में रहते हैं? इसमें रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। ये घर बनाया किसने आपके लिए? ये इस्लाम रिलीज से। ओ, आपको पता है? और इसमें जी। आपने ताबीर में मदद की थी, मजदूरी की थी साथ आपने? मजदूरी हम खुद किया, मिस्त्री से कटा काम करता मिल था, के काम मिल के किया। ये काम डिजाइन करते। किसने बनाया इसके ऊपर? ये मिस्त्री हम उसके बोला ऐसा आपने डिजाइन डिजाइन बोला, बहुत खूबसूरत डिजाइन, हम बड़ा खूबसूरत डिजाइन बनाया, बड़ा अच्छा लग रहा है ये। आपको पता है इस्लामिक रिलीफ कनाडा, हमारा कनाडा का ऑफिस है, दूसरा मुल्क है ना अमेरिका के साथ है कनाडा। तो इस्लामिक रिलीफ कनाडा में वहाँ के लोगों ने ये मदद भेजी है आपके लिए, क्या उनको कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों को? उसका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कैमरे में बताइए। उसका बहुत बहुत शुक्रिया, हमको लिए इतना सहूलत किया। हम पहले ये मेरा टेंट से हालत था, हम उसके दुआ करेगा तो अल्लाह पाक उसके बहुत बहुत खुश रहें। ये आपका हक है, हमारे पास अमानत थी जो हमने आपको पहुंचाई है। हमें दुआ में याद रखें, जिन्होंने ताउन किया उनको दुआ में याद रखें। कोई तजवीज़ मजीद है? इसमें सोलर लगा हुआ है, ऊपर शमसी लगा हुआ है? सोलर नहीं है अभी तक, अभी नहीं है सोलर? नहीं। अच्छा, इनका सरप्राइज भाई, सोलर का क्या सीन रहा है? सोलर नहीं आना है, अभी आपको मिलेगा इंशाल्लाह, अभी आ रहा है, ये आ गया है ना, अभी इंशाल्लाह सबसे भी आएगा, आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सबसे मिलेगा आपको। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। इस तरह से ये आपको यहाँ लाइन में नज़र आएंगे। ये जो वॉशरूम्स बने हुए हैं ये तमाम इन्हीं प्रोजेक्ट्स के अंदर इन गाँव के लोगों के लिए मुहैया किए गए हैं। हर फैमिली के लिए कम से कम एक वॉशरूम दिया गया है और इसमें हमने कोशिश की है डिसेबिलिटी का भी ख्याल रखा जाए। कोई माजूर अफराद होते हैं, ख़वातीन होती हैं प्रेगनेंट, अगर तो उनकी ज़रूरियात हो सकती हैं, या अदरवाइज़ कोई जो देसी फ्लश कोई ना यूज़ कर सके इंस्टेंट को, तो उसके लिए कमोड की सहूलियत भी एडिशनली दी गई है। इन केस ऑफ एमरजेंसी या ज़रूरत वो यूज़ की जा सकती है। और इसके साथ साथ इस इलाके में इनकी ज़रिया आमदन बढ़ाने के लिए भी सहूलियात दी गई हैं, जिसमें कहीं कुछ जगहों पे इनकी ज़रूरत के हिसाब से जो फसलें लगाने वाले हमारे किसान हैं उनको बीज दिए गए हैं, ट्रेनिंग्स दी गई हैं, मशीनें दी गई हैं ताकि वो बेहतर अपनी काश्तकारी कर सकें। इसके अलावा सिलाई कढ़ाई की मशीनें वगैरह दी गई हैं, ट्रेनिंग्स दी गई हैं। कुछ जगहों पे दुकानदारों को हमने बाकायदा प्रॉपर दुकानें बना के दी हैं, उनमें सामान उनको दिया है, उनके रोज़गार के मौके बेहतर बनाए जा रहे हैं। उससे भी यकीनन इनकी ओवरऑल ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ा है। उससे ये होता है कि फिर ये अपनी सेहत पे, अपनी तालीम पे थोड़ा सा इनके पास बेहतर मौके मैसर आते हैं तो वो लगा सकते हैं। अदरवाइज़ सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही अरेंज करना इन लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अक्सर लोग जिस तरह मज़ारे होते हैं जो दूसरों की ज़मीनों पे काम करते हैं, अक्सर वो लोग हैं, ये इनकी अपनी कोई ज़्यादा लैंड ओनरशिप नहीं है, अक्सरियत की है भी तो बहुत थोड़ी सी है जो अपने लिए कुछ दाने बना सकते हैं। तो बहुत चैलेंजिंग हालात के अंदर यहाँ लोग रहते हैं। प्लस एक काम जो यहाँ हमने किया है वो ये कि यहाँ सरफराज भाई थोड़ा सा आगे आइएगा, यहाँ लोगों को हमने बाकायदा ये तामीर करने के तरीके भी सिखाएं। तो उससे फ़ायदा ये है कि जिस हद तक इस्लामिक रिलीफ यहाँ घर तामीर कर सकता है वो हम करते गए, लेकिन जो उनको स्किल मिल गई है तामीरात की तो उसकी वजह से ये अपने घर कम खर्चे के ऊपर आगे ख़ुद भी बना रहे हैं। तो एक निशानी उसकी ये है, ये जो सामने आपको एक घर नज़र आ रहा है ये इस्लामिक रिलीफ ने इनको नहीं बना के दिया, लेकिन क्योंकि इन्होंने सीख लिया था तो बाकायदा बीम डाल के और जो एक बुनियादी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए किसी पक्के घर की, उसको जहन में रखते हुए ये अच्छे अंदाज में एक अपना घर अपने तौर पे भी बना सकते हैं। तो ये एडिशनल बेनिफिट है। तो ये औरों के लिए जो मिस्त्री का अगर कोई काम करना चाहें ट्रेनिंग के बाद वो भी मैसर आ गया, और अपने लिए भी कुछ बनाना चाहें तो वो भी एक बहुत बड़ी स्किल इनके पास आ गई है। एक चीज़ बहुत अहम है क्योंकि यहाँ लोगों के अंदर अनफॉर्चुनेटली सफाई सुथराई की उस हद तक आ गई नहीं है, ख़ासतौर पर ज़ाती सफाई के हवाले से, वॉशरूम के यूज़ के हवाले से, और वॉशरूम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इनफैक्ट यूज़ तो बात की बात है। तो यहाँ खेतों में या ओपन एरिया लोगों को जाना पड़ता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह लोग वॉशरूम्स यूज़ कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये है कि क्योंकि वो नस्ल दर नस्ल आदतें होती हैं लोगों की वॉशरूम ना यूज़ करने की, तो वॉशरूम की बिल्डिंग बना दें, कमरा बना दें, एक जगह बना दें, वो काफ़ी नहीं होता। तो इनके साथ बाकायदा ट्रेनिंग्स की जाती हैं, सेशंस लिए जाते हैं, ख़वातीन हमारी आती हैं, इनकी ख़वातीन के साथ बैठती हैं, नौजवानों के साथ, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, ताकि वो वॉशरूम बाकायदगी से यूज़ भी किया करे। वरना मैंने पहले भी आपसे शेयर किया था, अगर ये ट्रेनिंग ना की जा रही हो तो कमरे बने रहते हैं और वो कोई इस्तेमाल नहीं होता, या फिर चंद एक इस्तेमाल के बाद वो बंद हो जाते हैं और फिर उनकी सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं होता। तो वो सफाई सुथराई मैनेजमेंट के ऊपर भी सारा काम किया जाता है। तो मेरा ख्याल था आपके साथ मैं ये शेयर करूं, जो लोग इस सारे कार्य खैर का हिस्सा रहे हैं उनके लिए भी हौसला अफजाई की एक बात है। और नंबर 2, जो लोग मज़ीद इस काम में जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ इसमें शामिल होना चाहते हैं किसी भी अंदाज में, अपनी सदकात खैरात या कोई और मदद फराहम करने के लिए, तो उनको भी ये इसको देख के मोटिवेशन मिलेगी। यहाँ की मैं ज़बानों के वाले से बात करूँ, यहाँ बरोही काफ़ी तादाद में बोलने वाले लोग मौजूद हैं। सिंधी बोली जाती है क्योंकि ये सिंध के करीब वाला एरिया है। सराइकी भी कुछ पॉकेट्स में बोली जाती है। तो ये यहाँ की मेन लैंग्वेजेज़ है। यहाँ गंदम लगाई जाती है ज़्यादातर, और कुछ छोटी मोटी
सब्जियां वगैरह भी काश्त की जाती हैं। इसके अलावा सरसों की भी हमने देखी है कुछ जगह पे काश्त की जा रही है। तो ये इनकी बुनियादी ज़राअत और काश्तकारी के हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर रब्ता होगा। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ताउन करना चाहें तो हमारी वेबसाइट और लिंक उस नंबर पर गिवन होगा, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।